हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन पर। बच्चों, जो आज की वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस कि लेंस होते क्या है और उससे इमेज को फॉर्म करेंगे बच्चों, और लेंस कितने टाइप के होते हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझाऊंगा, एक ही बारी में कंसेप्ट खत्म, समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेंस। अब बच्चों, लेंस होता क्या है। आपने कैमरा देखा बच्चों, जिससे फोटो क्लिक करते से कुछ, उसके आगे जो लगा हुआ रहता है ऐसे ग्लास टाइप का दिखता है, ऐसे गोल सा, ऐसे उभरा हुआ सा रहता है, ऐसा ऐसा उभरा हुआ सा रहता है, वो लेंस होता है बच्चों। मोबाइल देखा, मोबाइल के आगे जो कैमरा रहता है उसके अंदर भी लेंस लगा हुआ रहता है। तो बच्चों, लेंस होता क्या है बच्चों, लेंस जो होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ये कि उसमें से जो रे ऑफ लाइट या लाइट उससे ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, और उसका भी एक खुद का मीडियम होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा बच्चों। जो लेंस है उससे जब रे ऑफ लाइट जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का और रिफ्रैक्शन होगा। अब बच्चों, जो लेंस होता है बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस और वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। अभी मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला था, जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, उससे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब जो लेंस होता है वो बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस, उसकी जो बाउंड्री होगी, ऐसे जैसे लेंस बनता है, जो उसकी बाउंड्री होगी या वो जो बाउंड होगा वो कैसा होगा, उसकी जो कर्व सरफेस होगी, दोनों सरफेस क्या होगी, कर्व सरफेस होगी। कर्व समझते हो, ये कर्व, ये कर्व, तो उसकी जो दोनों सरफेस होगी क्या होगी, कर्व सरफेस होगी। ठीक है, और मतलब या वन कर्व सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। बच्चों, क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जो लेंस होता है या तो दोनों ही कर्व होगी ऐसे, या एक कर्व और एक प्लेन। ये दो केस हो सकते हैं लेंस के अंदर, समझ में आएगा, या तो दोनों कर्व या एक कर्व और एक प्लेन। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो ये होते हैं लेंस। अब बच्चों, जो लेंस होता है बेसिकली टू टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो प्रकार के, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ओके, अब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, ध्यान से देखो, दोनों कर्व सरफेस है कि नहीं है, मतलब लेंस है। ओके बच्चों, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो बीच में से, जो ये मिडल है, इसका जो सेंटर है और मिडल है, वो बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है, ऐसा मोटा। ध्यान से देखो, यहाँ से मोटा, यहाँ से पतला, यहाँ से भी पतला, बीच में से मोटा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो मिडल से क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और कॉर्नर से थिन, मतलब पतले होते हैं। मेरी बात समझ में आई, बीच में से मोटा और कॉर्नर से पतला। ओके, अब मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, देखो दोनों सरफेस कर्व है कि नहीं है। ठीक है, अब जो कॉनकेव लेंस होता है बच्चों, जिसकी जो मिडल होती है, बीच में से कैसा होता है, पतला होता है। ये तो मोटा था और ये पतला होता है, और ये कॉर्नर से, बीच में से कैसा होता है, पतला, और कॉर्नर से मोटा। देखो यहाँ पे पतला और यहाँ पे मोटा,
यहाँ पे मोटा, यहाँ पे पतला, और यहाँ पे मोटा और यहाँ पे पतला। तो समझ में आई, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा और कॉर्नर से पतला, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में से पतला होता है और कॉर्नर से मोटा होता है। तो ये दो प्रकार के लेंस होते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बीच में से मोटा और कॉर्नर से पतला, ठीक है, ओके। बच्चों इस लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स। अब बाई कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं बच्चों? बाई का मतलब होता है टू, क्या होता है? टू। और कॉन्वेक्स मतलब बच्चों की जो सरफेस है, देखो कॉन्वेक्स टाइप की, कॉन्वेक्स मतलब बल्ज टाइप की, ये देखो उभरी हुई है ना, ठीक है, और दोनों दो सरफेस है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, ओके। अब बच्चों इसकी मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस में, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का या लेंस होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, देखिए ये सेंटर, इसका इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आई मेरी बात? ये कौन सा सेंटर होगा? ऑप्टिकल सेंटर बच्चों, ठीक है। और इससे डिनोट किससे करते हैं बच्चों? ओ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला सरफेस देखो, इसकी कर्व सरफेस, इसको मैं ऐसे करूँ तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी स्फेयर का पार्ट है, लग रहा नहीं ये स्फेयर का पार्ट है। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये भी लग रहा है स्फेयर का पार्ट है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब बच्चों एक ये स्फेयर और एक ये स्फेयर, तो इन दोनों स्फेयर के सेंटर भी होंगे, तो इस स्फेयर का सेंटर यहाँ होगा, ठीक है। इस स्फेयर का ये क्या है? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 से डिनोट करते हैं, और इस स्फेयर का भी सेंटर होगा, इसे हम C2 से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों दो सरफेस है तो दो स्फेयर बनेंगे, ठीक है, दो स्फेयर बनेंगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ठीक है। अब बच्चों अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर को, तो उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई मेरी बात? ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है C1 O एंड C2 को, इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है लेंस की, लेंस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो दो स्फेयर है तो दो फोकस बनेंगे, मतलब दो फोकस पॉइंट बनेंगे, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। कैसे बनेंगे बच्चों? अब मेरी बात सुनो, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट आ रही है सीधी मस्त इन्फिनिटी से, है ना, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। अब इस लेंस से पास होने के बाद देखो, ध्यान से देखो, इस पॉइंट से पास करी, इस पॉइंट से पास करी, मैं और पैरेलल लाइट रे ऑफ लाइट लाता हूँ, इस पॉइंट से पास करी। अरे ये क्या हो रहा है यार? जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट ला रहा हूँ वो सब एक ही पॉइंट पर जा रही है, ठीक है। वो क्या हो रहा है बच्चों? यही हमारा फोकस, क्या कहते हैं इसको? F2, जो कि क्या होता है? हमारा फोकस पॉइंट। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो लेंस से पास करने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन से क्या होगा? बैंड हो जाएगी, बैंड होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर मीट करती है वो हमारा क्या होता है? फोकस। यही मीट कर रही है ना सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट, यही मीट कर रही, तो हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम F2 से डिनोट करते हैं। समझ में आया? दैट इज हमारा फोकस, ओके। अब बच्चों ये भी हमारा फोकस है जिसे हम F1 से डिनोट करते हैं। बच्चों अब ये फोकस कैसे होगा मैं बताता हूँ। बच्चों अगर रे ऑफ लाइट हम यहाँ से पास कराते हैं ऐसे, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे पास कराते हैं, लेंस से पास करने के बाद क्या होगा? अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, पैरेलल हो गई, तो हमारा फोकस होगा ये भी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, थोड़ा वो हो गया इसमें तो समझ लेना।
हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन कि यार जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैसे इमेज बनाएगा कि ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ तो इमेज कहाँ बनती है, फिर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगी। जैसे हम मिरर में देखते थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में देखते थे ना, ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करते जाते थे तो देन इमेज की भी प्लेस चेंज होती थी, साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। तो वो हम इसमें भी देखेंगे कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है। और उसको पढ़ने से पहले कुछ रूल्स है बच्चों, सिंपल से रूल्स है, वो पढ़ेंगे कि यार इसके भी रूल्स है कि क्या होते हैं रूल और कैसे होगा जो भी है इमेज कैसे बनेगी। उससे पहले अपने रूल जानना पड़ेगा। अब देखते क्या रूल्स है। ये मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ओ से नोट करता हूँ। बच्चों अगर रे ऑफ लाइट, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर रे ऑफ लाइट, पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेता हूं, अगर रे ऑफ लाइट हाँ, अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो सीधी निकल जाएगी बच्चों, कहीं भी नहीं मुड़ेगी, अनडेविएटेड। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड मतलब बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। कहीं मुड़ी क्या? नहीं मुड़ी ना, तो एक ये रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था? ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये रही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल है। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो इस लेंस से गुजरने के बाद वो एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर मिलती है, जिससे हमने अभी डिस्कस कर लिया था, F2 फोकस। तो ये दो बातें अपने ध्यान रखनी है, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, इमेज अपने आप बन जाएगी इजीली। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। ओके, पहले मैं लेंस बना लूं। दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है हमारी। ठीक है, हमें पता है बच्चों अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, यहाँ से पास करने के बाद एक पॉइंट पर मिलती है जो कि हमारा क्या होता है, फोकस होता है। हमने देखा था अभी, F2 से डिनोट करते हैं। बच्चों जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस हमें यहाँ लेंगे F1 के लिए। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जितनी डिस्टेंस पे है ना उतनी डिस्टेंस पे हम एक और फोकस बना लेंगे यहाँ पर, उसे हम क्या नाम देंगे, 2 टाइम्स ऑफ F2, 2F2, जो कि 2 टाइम्स ऑफ F2 है। ठीक है, जितना ये उतना है। अब जितना ये है उतना एक यहाँ पे भी बना लेंगे, 2F1। बच्चों आप लोग स्केल से बना ला, ठीक है, स्केल से बनाना, मैं तो अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू बना रहा हूँ, है ना, अंदाजे से बना रहा हूँ। तो स्केल से नाप लेना, आपकी इच्छा है। अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर लेते हो तो फिर यहाँ से भी इसको 2 सेंटीमीटर लोगे, इसको भी 2 लोगे और यहाँ से इसको भी 2 सेंटीमीटर लोगे। आपकी इच्छा है 1 सेंटीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर, 2 लेना है, 2, तो ऐसा करना है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन से पहले ये ऐसे बनाना। ठीक है, अब हम इमेज को फॉर्म करेंगे कि भाई मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता हूँ तो इमेज कहाँ बन रही है वो सब देखेंगे। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ बच्चों, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, ऑब्जेक्ट 2F1 के पीछे रखा, बियॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये A, ये B, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इमेज को फॉर्म करेंगे। अब बच्चों कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करने के लिए एट लीस्ट 2 रे ऑफ लाइट जरूरी है। हमें 2 रे ऑफ लाइट तो पास करानी ही पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, कम से कम 2, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट पास कराऊंगा। एक मैंने करा दी प्रिंसिपल एक्सिस से। अभी हमने रूल पढ़ा था बच्चों, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लेंस से
पास होने के बाद यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। हमें पता है यहाँ से जाने के बाद वो F2 से जाएगी। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो लेंस से पास करने के बाद कहाँ से जाती है, फोकस। ठीक है, अब दूसरी रे ऑफ लाइट में कहाँ से पास कर रहा हूँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो बच्चों दूसरी रे ऑफ लाइट में ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा। आहा, ठीक है। और हमें पता, अभी हमने रूल पढ़ा था, जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो अनडेविएटेड, मतलब कहीं मुड़ती नहीं है, सीधी चली जाती है बिल्कुल। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो ये रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करिए, कहाँ मतलब इंटरसेक्ट हुई है, एक ये आई ऐसे गई, एक ये आई ऐसे गई, तो इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है ना, तो जो हमारी इमेज बनेगी बच्चों यहाँ बनेगी। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई, ए डैश और बी डैश। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि भाई इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है, बड़ी बनी है, बनी कहाँ है, पोजीशन क्या है इमेज की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, जो इमेज है वो कहाँ बनी है। बच्चों ध्यान से देखो, इमेज F2 और 2F2 के बीच में बनी है, तो हम लिख देंगे ऐसे, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है बच्चों, जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल, ये कैसे पता करोगे। अगर रे ऑफ लाइट रियल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, तो जो इमेज होगी वो रियल होगी। तो ध्यान से देखो, लेंस से गई, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये रियल में मीट कर रही है, एक दूसरे को रियल में काट रही है, तो जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी, रियल। देखो यहाँ रियल में मीट कर रही है, रियल में काट रही है एक दूसरे को, तो इमेज क्या होगी, रियल। बच्चों जो इमेज है वो उल्टी होगी या सीधी, उल्टी मतलब इन्वर्टेड, सीधी मतलब इरेक्ट।